मैम पता नहीं क्यों आजकल मेरी वाइफ बहुत चिड़चिड़ी रहती है। कुछ महीनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता। उसके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, उसको बहुत पेन होता है और हमेशा उसका मूड अजीब सा रहता है। बहुत चिड़चिड़ी रहती है, गुस्सा करती रहती है। समझ नहीं पाता मैं उसको क्या दिक्कत है। और मैंने ये नोटिस करा है मोस्टली जब भी उसको पीरियड्स आने वाले होते हैं उस दिन से कुछ दिन पहले से उसको ये दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सताक्षी भारद्वाज आज आप सबके सामने फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ। और आज की जो हम वीडियो में बात करेंगे वो हम बात करेंगे PMS के बारे में। हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल सुना है, मेंसेस क्या होते हैं हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि PMS क्या होता है। प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम मतलब मेंस्ट्रुएशन होने से पहले आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको बहुत अजीब सा लगता है, पेन होता है, फटीगनेस होती है, लोअर एब्डोमेन पेन करता है, लेग्स पेन करते हैं, क्रैम्प्स होता है। ये सब जो होते हैं ये सब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और ऑफ कोर्स इससे हम कैसे बच सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं ये सब कवर करने वाली हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खुद पता नहीं होता कि उनको ओव्यूलेशन के टाइम से पीरियड आने तक इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स क्यों होते हैं। यूजुअली हम जनरली अगर बात करें तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में ओव्यूलेशन के टाइम से बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और हम PMS को सफ़र करते हैं। PMS यूजुअली तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो सबको होती है, हो सकती है और होनी भी चाहिए क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अगर ये एक लेवल से ज़्यादा आपको दिक्कत कर रही है आपकी बॉडी में, आपको लगता है कि अब ये जो PMS है ये मेरी रूटीन नॉर्मल लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो आपको अपने गायनेक को तुरंत विज़िट करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप इससे कैसे क्योर कर सकते हैं। अब PMS के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो PMS के सिम्टम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स जो हम यूजुअली हमें देखने को मिलता है, और एक होते हैं फिज़िकल सिम्टम्स जो पेशेंट हमें बताता है। तो बिहेवियरल सिम्टम्स में जो होते हैं हमारी फैमिली नोटिस करती है, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा हमें गुस्सा आ जाता है, कुछ एकदम से बहुत खाने का मन करता है, फूड क्रेविंग्स होती हैं, हमारा मन करता है हम सब कुछ अच्छा खा लें, या फिर जो चीज़ हमें बहुत पसंद होती है हमें वो खाने का मन ही नहीं करता है। हमें अकेले रहना पसंद आता है, लोगों से मिलना बात करना हमें सडनली अच्छा नहीं लगने लगता और हम रोना शुरू कर देते हैं, इमोशनल हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्यों इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं या हमें क्यों अजीब सा लग रहा है, हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये होते हैं इमोशनल एंड बिहेवियर में चेंजेस। जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है फिज़िकल चेंजेस, जो कि हमें सामने से हम लोगों को बता पाते हैं। जैसे कि हमारे क्रैम्प्स होते हैं, हमें थकावट महसूस होती है, कभी कभी फीवरिश भी होने लगता है, पैरों में हमारे दर्द होने लगता है, हमारी बैक एक होती है, एकदम से वेट गेन होने लगता है या वेट लॉस होने लगता है, ब्लॉटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है। ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं हमारे फिज़िकल सिम्टम्स। अब ये दोनों ही सिम्टम्स जो होते हैं यूजुअली हर 4 में से 3 फीमेल्स को होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आपको लगे कि जो PMS के सिम्टम्स हैं वो आपकी डेली रूटीन लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या आप उससे अपना डेली रूटीन वर्क नहीं कर रहे हैं, या ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो रही है आपके साथ, आप बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है PMS के इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस में फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्रेशन में जाने लगती हैं। उनको क्योंकि खुद ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगती हैं और उसकी वजह से वो किसी से शेयर नहीं कर पाती, किसी को बता नहीं पाती और वो बहुत अकेला महसूस करने लगती हैं। तो उनको डिप्रेशन में जाने से रोकने के लिए हमारे जो आसपास के लोग हैं उनका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सडन बिहेवियरल चेंजेस हो क्यों रहे हैं और पर्टिकुलर टाइम पे ही क्यों होते हैं। ओव्यूलेशन से पीरियड आने तक के टाइम पे ही ये चेंजेस एक्सेसिव क्वांटिटी में हमें किसी भी फीमेल्स में आसानी से दिख जाते हैं। तो इनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि
ये डिप्रेशन भी कॉज कर सकता है। बेसिकली इसका जो मेन रीज़न है वो आज तक अननोन है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ही मतलब पीएमएस क्यों होता है, उसका स्पेसिफिक रीज़न जो है वो आज तक अननोन है। बट इसको हम 3 पॉइंट्स में अगर कवर करना चाहें तो वो इस कर सकते हैं ऐसे कि हमारी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे मैं बता चुकी हूँ पहले भी वीडियो में। हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा केमिकल चेंजेस होते हैं और हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हैं। जो भी फीमेल्स होती हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होती हैं और उसके बावजूद जब पेन, एंजाइटी ये सब कवर करता है, घेर लेता है फीमेल्स को, तो वो और ज़्यादा डिप्रेस होने लगती हैं और ऑल द वे वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। ट्रीट करने की बात करें तो पीएमएस जो होता है, बस आप अगर थोड़ी सी भी केयरिंग और आप अफेक्शन आप अपने पार्टनर को या अपनी सिस्टर को या मम्मा को, जो भी है आपकी फैमिली में, आप उन्हें थोड़ा सा अफेक्शन या थोड़ा सा प्यार आप उनको करेंगे तो हो सकता है पीएमएस इजीली ट्रीटेबल हो घर में, बिल्कुल पता भी ना चले किसी को। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते या आपके घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं है, आप उसको नहीं सपोर्ट कर सकते, तो और किसी फीमेल की लाइफ में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है या आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनके साथ ये ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ उनको उनकी गायनिक के पास ले जाइए और तुरंत आप अपनी गायनिक से सलाह लीजिए कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या दवाई लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आप कैसे अपने घर की फ़ीमेल्स को हेल्दी रख सकते हैं इस पीएमएस से। पीएमएस की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है और इसीलिए मैंने ये टॉपिक्स लिया है एक बात करने के लिए। फ़ीमेल्स के साथ बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करने की होती हैं, वो हर एक चीज़ शेयर नहीं कर पाती, किसी को बता नहीं पाती हैं, वो बस अपने अंदर ही रखती रहती हैं और उसे झेलती रहती हैं। इंडिया में मोस्टली फ़ीमेल्स जो होती हैं वो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, तो उनका वो डिप्रेशन में आने की जो वजह होती है वो बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें से कुछ वजह आप ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो, आप नोटिस कर सकते हो अपने पार्टनर में, अपने घर की फ़ीमेल्स में। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करिए, उनको बताइए कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है हर मंथ आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे इग्नोर करें, उससे होने वाले चेंजेस को अपनी बॉडी में इग्नोर करें। पीएमएस जैसे टॉपिक्स को हमें लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुंचाना चाहिए क्योंकि लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। मेंस्ट्रुएशन जो होती हैं वो महज एक नॉर्मल रूटीन नहीं होता फीमेल्स का, ये बहुत सारे प्रोसेस को अंडरगो करती है उस पर्टिकुलर प्रोसेस में। आप मेरी ये वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि ऐसी वीडियोस आप और देख पाएँ, अपनी घर की फीमेल्स को एजुकेट कर पाएँ। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनको हम इग्नोर मार देते हैं, उनको मैं उन टॉपिक्स को हाईलाइट करना चाहती हूँ। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसी भी बीमारियाँ होती हैं जो हम बहुत ही आसानी से नेग्लेक्ट कर देते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। टिल देन, जैसे कि मैं बोलती हूँ, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, वेयर मास्क एंड थैंक यू। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।